हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 25 से ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा रहेगा तो क्लास को लाइक और क्लास को शेयर कीजिएगा। तो और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब पारित हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ या पारित हुआ। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सन 1864 में पारित हुआ। कब हुआ? सन 1864 में स्थापित हुआ। क्लियर हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हम इसलिए ऐसे लिख दिए हैं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम व्यस्त ना हो। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है और इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, और यह 1867 में इसका प्रकाशन हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? तो 1867 में हुआ है। याद रखिएगा आप सब, कब हुआ है? तो 1867 में हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि की से समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। बाइबिल कहा जाता है। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। यह क्वेश्चन हम आपको बता दिए, दास कैपिटल को। क्लियर हुआ? फिर है आगे क्वेश्चन कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद के अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन सन 1867 में हुआ है। कब हुआ है? सन 1867 में हुआ है। फिर आगे है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस, इसका हिंदी में कहते हैं इसको युद्ध और शांति। याद रखिएगा, अगर वार एंड पीस ना लिख के अगर आपको दे दिया रहेगा कि युद्ध और शांति किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर है कि खूनी रविवार किस दिन हुआ था। खूनी रविवार किस दिन हुआ था? तो खूनी रविवार के दिन ही हुआ था। और कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार हुआ था। याद रखिएगा। फिर है कि रासपुटिन कौन था। रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? एक भ्रष्ट पादरी था। रासपुटिन कौन था? तो एक भ्रष्ट पादरी था। याद रखिएगा, कौन था रासपुटिन? तो एक भ्रष्ट पादरी था। फिर आगे है कि 1917 में रूसी क्रांति के समय 1917 में रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा कि 1917 के में रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरह से कह सकते हैं कि MVVI है, इसको आप याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि रूस में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी का स्थापना कब हुआ। रूस में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सन ईस्वी वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूछेगा कि सोशल डेमोक्रेसी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1883 में। फिर आगे क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुआ। बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुआ? तो नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। कोई दिक्कत आपको? फिर है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत
कब हुआ? तो सन 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप इसको। फिर आगे है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यह तो आपको क्वेश्चन पक्का याद होगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ सम्राट या राजा होता है। रूस का सम्राट या राजा होता है, याद रखिएगा। फिर है कि रूस में कृषक दास प्रथा, रूस में कृषक दास प्रथा किसने अंत की? रूस में कृषक दास प्रथा की किसने अंत की? तो जार, यहाँ पर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। किसने की? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। और यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद रखिएगा कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने की। ठीक है। फिर है कि अगला क्वेश्चन कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति। किस क्रांति के नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से। आगे है क्वेश्चन कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने तैयार की थी। किसने? लेनिन ने तैयार की थी। और लेनिन से एक और क्वेश्चन पूछता है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ? लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो सन 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ। कब हुआ? 1924 में। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो 1924 में। और आगे है कि लाल सेना का गठन किसने किया? यह आप कमेंट बॉक्स में पिन कर आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा कि लाल सेना का गठन किसने किया। ऐसे इसका आंसर मेरे को पता है, बता दे रहे हैं हम आपको, छोड़िए कमेंट में क्या करना है। कि लाल सेना का गठन ट्रॉटस्की ने किया था। किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉटस्की ने किया था। ट्रॉटस्की किसने किया था? ट्रॉटस्की ने किया था। कोई दिक्कत आपको? आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का, अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ? यह क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ? नेपोलियन का जन्म कब हुआ? इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटवस, यहाँ पर ब्रेस्ट लिटवस की हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कि रूस और जर्मनी। किन दो देशों के बीच? रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटवस की संधि हुई थी। आगे फिर है कि 1917 में जिस वक्त बोल्शेविक क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति को 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने। और लेनिन का मृत्यु भी बता दिया हम 1924 में। फिर है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। रूस यानी रसिया में, याद रखिएगा। फिर है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। और है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो लेनिन ही है। कौन है? लेनिन ही है। फिर है कि लेनिन, यहाँ पर लेनिन हो जाएगा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? सन 1921 में। कब की? सन 1921 में। आगे है फिर कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? यह क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो सन 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। और आपको एक क्वेश्चन मिला है, उसका कमेंट कीजिएगा कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ? नेपोलियन का जन्म कब हुआ? कोई दिक्कत आपको? तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।